क्या आप जानते हैं किस वजह से रचा शकुनी ने महाभारत का षड्यंत्र? क्या था उन पांचों का रहस्य जिस कारण हर बार शकुनी जूहे में जीत जाता था? आखिर क्यों अपने ही भांजों को महाभारत की ज्वालामुखी में भस्म होने के लिए धकेल दिया शकुनी ने, यह जानते हुए भी कि कौरव कभी पांडवों से जीत ही नहीं सकते हैं? और क्या थी ऐसी कुरुवंश से शकुनी की दुश्मनी जिस कारण अपने ही बहन के पति व पुत्र का साम्राज्य उजाड़ दिया? आज मैं आपको इन तमाम घटनाओं के पीछे लगे प्रश्न चिन्ह को आपके मन से हटाऊंगा। नमस्कार, मैं जसवंत लखारा। शकुनी का महाभारत के षड्यंत्र के पीछे दो बड़ी घटनाएं हैं। उन दोनों घटनाओं को बड़ी विस्तार से आपको सुनाऊंगा। बस आप इस वीडियो को धैर्यता के साथ सुनते रहे। भारत के 16 महाजनपदों में से एक गांधार, जहां के राजा सुबल के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी की बहन का नाम गांधारी था। वही गांधारी जिस पर मैंने 2 वीडियो बना ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देखी ही होगी। खैर, जब हस्तिनापुर में युवराज धृतराष्ट्र के विवाह हेतु कन्या ढूंढ रहे थे, तब भीष्म पितामह ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने हेतु महाराज सुबल को प्रस्ताव भेजा। महाराज सुबल ने भीष्म पितामह का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। महाराज सुबल के अस्वीकार के पीछे 2 ठोस वजह थी। पहली, उसकी बेटी गांधारी से विवाह करने वाला नेत्रहीन था। वही दूसरी, गांधारी के बचपन में ही ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि उससे विवाह करने वाला पति विवाह के पश्चात मर जाएगा। उधर जब भीष्म पितामह को पता चला कि राजा सुबल ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया है, तब भीष्म पितामह ने बलपूर्वक महाराज सुबल को विवाह हेतु मानने पर मजबूर कर लिया। मरता बाप क्या नहीं करता। महाराज सुबल ने गांधारी का पहला विवाह बकरे के साथ करवाया ताकि दोष मिट सके। उसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया। शकुनी इस विवाह के विरुद्ध थे, पर पिता की भी मजबूरी थी। विवाह के कुछ वर्ष बाद जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का उसके साथ दूसरा विवाह है, राजा सुबल ने उसे धोखा दिया है, उसने एक विधवा के साथ मेरा विवाह करवाया है, तब धृतराष्ट्र ने राजा सुबल के पूरे वंश को कारागृह में बंदी बना लिया। उन पर कई प्रकार के अत्याचार करने लगे। उन सभी को बहुत कम भोजन देते थे, इतना कम कि उस भोजन से जीवित भी न रहा जाए। सुबल का पूरा वंश भोजन की कमी से कमजोर होता जा रहा था। अंत में सभी ने फैसला लिया कि अपने हिस्से का भोजन किसी एक को दे ताकि वह जीवित रहकर कुरुवंश का खून पी सके, उन पर हो रहे अत्याचारों का बदला ले सके। अंत में सभी ने फैसला लिया कि अपने हिस्से का भोजन सभी शकुनी को देंगे। कुछ समय बाद शकुनी के अलावा पूरा वंश भूखमरी के कारण मर चुका था। शकुनी अपने परिजनों को मरते देख मर मर कर जी रहा था। शकुनी जी रहा था तो सिर्फ उनका नाश देखने के लिए जिन्होंने उसकी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन के साथ कर गांधारी के जीवन का नाश कर लिया। शकुनी जी रहा था तो सिर्फ उनको तड़प तड़प कर मरते देखने के लिए जिन्होंने शकुनी के पूरे वंश को तड़प तड़प कर मार दिया। शकुनी ने अपने परिजनों की चिता की धधकती अग्नि में प्रण लिया था। बाद में जो शकुनी ने किया वो आप और मैं जानते ही है। यह बात तब की है जब कारावास में सुबल के पूरे वंश को इतना कम भोजन मिल रहा था कि उस भोजन से जीवित भी न रहा जाए। तब सभी ने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देकर उसे जीवित रखना ठीक समझा। भोजन की कमी से जूझते एक एक कर पूरा वंश मर रहा था। जब सुबल को लगा कि वह अंतिम क्षण जी रहा है, सुबल को पता था कि शकुनी जूहे में पारंगत है, तब सुबल ने शकुनी को बुलाकर उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। सुबल थोड़ा बहुत जादू टोना जानता था। उसने शकुनी को इच्छा प्राप्ति पासे बनाने की विद्या सिखाई। फिर आप और मैं जानते ही हैं, शकुनी ने मूर्ख दुर्योधन को सहारा बनाकर उन पांचों से द्रौपदी के क्षीरहरण जैसे षड्यंत्र रचे, लाक्षागृह व महाभारत जैसी साजिशें रची। उम्मीद करता हूं अब आपको शकुनी द्वारा
महाभारत के षड्यंत्र रचने का कारण व पांचों का रहस्य पता चल गया होगा। आपने मुझे बड़ी धैर्यता के साथ सुना, इसलिए आपका आभार। एक और नई पौराणिक कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए ताकि आप सबसे पहले मुझे सुन सके। एक बार पुनः आपका आभार।